हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण से पेज नंबर 151 पर दिए गए अंकीय प्रश्नों के हल। जानेंगे किस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं सरल तरीके से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखेंगे आपके सामने उदाहरण 10.2 एक दिया गया है। इसमें लिखा गया है एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। और पहले क्वेश्चन में लिखा दिया गया है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, अर्थात कार की चाल क्या होगी, मतलब हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। सेकंड में दिया गया है 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल फाइंड आउट करना है। और ठीक, और धरती से तीसरे नंबर पर धरती से कगार पर कितनी ऊंचाई पर है, मतलब यहाँ पर एस का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये मुख्य बात हैं, वो मुख्य बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। दिया है हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कार की प्रारंभिक चाल यदि 0 थी, वहाँ पर u बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे 0, क्योंकि वो गिर रही है, कगार से गिर रही है। 5 सेकंड में धरती पर गिरती है, मतलब समय दिया गया है t यहाँ पर मौजूद है। t यहाँ पर दिया गया है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड यहाँ समय दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे परिकलन के लिए जी का मान यहाँ पर दिया गया है। जी जो कि आपके लिए ए होगा, वहाँ पर हम जी का मान यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ दिया स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पर दिए गए हैं। और वी का मान हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करेंगे। और ये ज्ञात करने वाले मान हैं, तो ज्ञात करने वाले मान देखिए, एक तो हमें भी का मान ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक, औसत चाल ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ में औसत चाल के साथ साथ में हमें एस का मान भी ज्ञात करना है, विस्थापन या ऊंचाई का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये हमें तीनों चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहला जो समीकरण है वो हम यह देखेंगे किस प्रकार से पहला समीकरण हम यूज करेंगे। गति का पहले समीकरण यहाँ पर लगेगा। तो चलिए, गति का पहला समीकरण आप जानते ही हैं, ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर ये आपके सामने है v बराबर u प्लस ए टी। अब ए के स्थान पर तो हम रखने वाले हैं a बराबर g। क्यों रखेंगे, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ रही है ठीक कार, तो उसमें ये त्वरण उत्पन्न होगा, वो ए के स्थान पर जी रखेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे। जी का मान यहाँ दिया गया है देखिए। और अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सवाल वेब सॉल्व करेंगे। तो v बराबर u का मान आप 0 रखेंगे तो 0 हो गया है। और फिर यहाँ पर a का मान रखा जाएगा कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू यहाँ t समय लिखा जाएगा 0.5 इस समय है। ठीक, अब इन दोनों का जैसे ही हम गुणा करते हैं तो कितना आंसर हमें प्राप्त होता है, यहाँ हम देखते हैं। v बराबर हमें यहाँ प्राप्त होगा, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5। वेग में लिखा जाएगा यही मीटर प्रति सेकंड, तो ये वेग निकल कर आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ से आप वेग देख लेंगे तो वेग का मान आपको मीटर प्रति सेकंड, अर्थात धरती पर टकराते समय कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड थी। तो यहाँ पर कितनी थी चाल, चाल लिखेंगे हम यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड थी। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि धरती पर टकराते समय कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड थी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का जो सूत्र होता है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र आप जानते हैं, पहले भी आप जान चुके हैं सूत्र, जब मैंने औसत चाल के विषय में पढ़ाया था। यदि वीडियो नहीं देखा है
तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे मैं आपको उसे उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ देखिए औसत चाल बराबर होगा प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल जो कि है जो भी है, और इसमें हमें दो प्रकार की चाल चली गई हैं, तो दो से हमें इसे डिवाइड करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे प्रारंभिक चाल क्या है। प्रारंभिक चाल यहाँ पर दी गई 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें 0, यहाँ पर देंगे 0 प्लस अंतिम चाल जो हमारे पास निकल कर आई है, ये निकल कर आई है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास प्राप्त है। यहाँ 2 से इसे डिवाइड करना है, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे औसत चाल। ठीक, ये आ गया आपका औसत चाल। 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर ये आ जाएगा 5/2 संख्या हमें प्राप्त होगी। 5/2 के बाद हम 2 से जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास 2.5 प्राप्त होगा। तो औसत चाल हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए औसत चाल बराबर यहाँ हमें मिल जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ये भी हमें मीटर प्रति सेकंड में ही मिलेगा। 2.5 ये औसत चाल का मान निकल कर आया। आप यहाँ से इस औसत चाल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है उसे ज्ञात करने के लिए हम नंबर 3 यहाँ पर डालेंगे, और नंबर 3 को धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है एस यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण लिखेंगे। देखिए गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यहाँ लिखेंगे यू टी प्लस 1/2 अर्थात 1/2, फिर लिखेंगे ए टी स्क्वायर। ए टी की जगह हम यहाँ जी टी स्क्वायर प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण यूज हो रहा है, तो जिसके कारण हमारा त्वरण जी हो गया है, तो हम जी टी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो एस का मान तो हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। क्या यू का मान हमें पता है, बिल्कुल जानकारी है। फिर इसके बाद टी का मान पता है, तो बिल्कुल हमें टी का मान यहाँ पर पता है, ये दिया गया है 0.5, तो 0.5 हम यहाँ लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, फिर 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। फिर जी का मान हमें यहाँ दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा यहाँ लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ टी का मान हमें जो दिया गया है, टी का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है 0.5। ठीक, और यहाँ पर आपको पता है टी पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ इस पर टी पर स्क्वायर लगा दूंगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको एक बात ध्यान रखना है जो कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, ठीक ना, या गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित है, वो आपको नोटिस करना है। यहाँ पर कार एक किसी कगार से नीचे गिर रही है, जब नीचे गिरती है तो उसका जी होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक, आपको ये नोटिस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का यूज नहीं किया है। यदि कार ऊपर की ओर चढ़ रही होती है तो फिर या कोई वस्तु ऊपर फेंकी गई होती है तो वहाँ जी माइनस में होता है। आपको ये बात नोटिस करके रखना है। यहाँ पर मैंने माइनस यूज नहीं किया, बल्कि प्लस में ही है, और प्लस साइन मैंने आपको दिखाया नहीं अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में आगे हम इनकी गणना कर लेते हैं। हम यदि इसकी गणना करते हैं तो ये हमारे सामने गणना करने पर ये तो हमें पद होगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप s बराबर लिख सकते हैं 0 आपको प्राप्त होगा। यहाँ 2 से आप डिवाइड करेंगे 10 को, ठीक है, तो ये कितना प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 5 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लस लगाया आपने, प्लस लगाने के बाद आपको यहाँ 5 प्राप्त हो जाएगा, ये कट जाएंगे। ठीक, 5 यहाँ पर मिल जाएगा, और इंटू 0 पॉइंट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इंटू में है, और इसका 0.5 में 0.5 का गुणा करते हैं तो 0.25 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.25, ये हमारे पास पद आ गया है। अब इन दोनों को देखिए हम गुणा करते हैं यहाँ पर, और इसमें जोड़ देंगे, तो s बराबर का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर s का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने लिख दिया s बराबर, यहाँ आ गया 0, तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो 5 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आप प्लस लगाकर 1.125 इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, कोई 5 बार गुणा करना है तो ये 1.25 के समथिंग हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.25। ठीक,
तो अब यहाँ पर जब जोड़ के हम इसे निकालते हैं, गणना करते हैं, तो विस्थापन हमारा जो आता है, तो आप इसे देख पाएंगे 1.25 मीटर में विस्थापन आता है। तो यहाँ से आप इसे विस्थापन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये विस्थापन का मान आपका 1.25 मीटर आया है। तो यहाँ से तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो पहले कहीं से कहीं तक दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पहले सवाल यहाँ पर क्लियर हो गया है, जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उदाहरण का 10.3 है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल पर बने हुए हैं या सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं, अभी चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगातार में कक्षा 9 विषय विज्ञान की अभी वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी, जब तक कि कोर्स पूरा ना हो जाए इसमें। और अभी अध्याय 10 यहाँ पर चल रहा है, और आपको पिछली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक, और वैसे आपको प्ले लिस्ट पर जाकर मिल जाएंगी।